आज की ये क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश महत्वपूर्ण प्रश्न दिखा रहा हूँ, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हाँ, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसे पूरा रिसर्च करके जो है इकट्ठा किया आपके लिए। मैंने रिसर्च पूरी कर ली है। आप चाहें तो मुझसे इससे जुड़ा सवाल पूछें या फिर बदलाव करने के लिए कहें। इसका मतलब मैंने पूरा एक प्रॉपर रिसर्च करवाया है मैंने, है ना, एआई से। और उस रिसर्च के बाद जो है हमको ये पता चला है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से जो है आपको उनको फॉलो करना है। उनका आंसर भी मैं दूंगा आपको लास्ट में, है ना, उनका आंसर भी आपको मैं बता दूंगा। मैंने वो भी लिखवा लिया है ना। तो आपको ये चीज़ रिसर्च करने की जो टेक्निक होती है पता होगी शायद, लेकिन आप किस तरीके से, किस बेहतरीन टेक्निक से आप रिसर्च करेंगे ये आपको ना पता होगा। तो हमने उस तरीके से जो है इस रिसर्च को पूरा किया है और अब आपको हम रिजल्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 12 अंग्रेजी महत्वपूर्ण प्रश्न की सूची नीचे दी गई है और यहाँ पर आप पहला एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं फ्लैमिंगो से, यानी प्रोज से जो है पहले कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द लास्ट लेसन portray the impact of losing one's language on individual and cultural identity। तो पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रट के याद करके तैयार करके जाना है। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन एज डिपिक्टेड इन अनीस जंग्स लास्ट स्प्रिंग। तो ये दूसरे क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस दूसरे क्वेश्चन का मतलब है कि अनीश संघ के लास्ट स्प्रिंग में जो है बच्चों की कंडीशन जो है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना है आपको। वो डिस्कस आपको तैयार करके जाना है, रट के जाना है, जो भी आपसे हो पाए, है ना, जो भी पॉसिबल हो वो आप करके जाइएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज विलियम डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर इंस्पायर resilience एंड कन्क्वेस्ट ऑफ फियर। तो यहाँ पर जो है विलियम डगलस जी जो है वो डीप वाटर में क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और किस तरीके से वो अपने डर को जो है अपने से बाहर निकालते हैं, है ना, और आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डज गांधी जी नॉट लाइक चार्लीज फीर एंड यूज्ड टू स्टे इन चंपारण। तो गांधी जी ने जो है 40 फीस एंट्री को चंपारण में क्यों नहीं रुकने दिया। ये रीज़न आपको लिखना है कि गांधी जी ने जो है एंड्रयू को जो है चंपारण में क्यों ठहरने नहीं दिया। तो आपको शायद ये एक चीज़ उनको ये लगती थी कि जो है किसी के तरफ से जो है अगर बेईमानी की जाए तो वो ठीक नहीं होगी। आप किताब में पढ़िएगा, उन्होंने जो है चंपारण के लोगों को मना कर दिया वहाँ उसको रोकने से, है ना। तो क्वेश्चन 4 ये है। और क्वेश्चन 5 पर अब देखते हैं कि क्वेश्चन 5 कहाँ से है। तो देखो क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 है, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्वायरिंग ऑफ इट। तो ये 5वां क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसको भी आपको तैयार करना है। वो जो पानी का डर था डगलस के अंदर वो किस तरीके से बैठ गया था और उन्हें उससे हराने के लिए क्या क्या करना पड़ा, यही चीज़ वो पूछ रहे हैं। तो अब फ्लैमिंगो में जो है सेंट्रल आइडियाज एंड क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया जो है, माई मदर एट 66। ये आपको सेंट्रल आइडिया इसका याद कर लेना है ना। सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट। अब ये चैप्टर भी सेंट्रल आइडिया के लिए है, तो इससे भी आप इसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो है उसका भी सेंट्रल आइडिया याद करना है और वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये तैयार करना है। और फिर उसके बाद जो है, वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड। तो ये क्वेश्चन है आपके पोएम से, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स। तो ये आंट जेनिफर्स मेक टाइगर्स, ये देखो, ये जो आंट जेनिफर वाला चैप्टर है यानी जो पोएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो सेंट्रल आइडिया भी पूछा गया है और ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं।
तो इनको जरूर याद कीजिएगा। अब जो है हम सप्लीमेंट्री में देखेंगे। सप्लीमेंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ escapism and psychological conflict in Charlie's discovery of the third level। यानी द थर्ड लेवल की जो खोज की थी चार्ली ने ना, उस पर साइकोलॉजी उसका जो मित्र था उसका क्या कहना था, और इस पर उसके रोल में थोड़ा डिस्कस करना है आपको, उसके रोल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द आयरनी अंडरलाइंग द किंग्स फेट एंड implications of our misuse the tiger king। यानी इसमें थोड़ा उनके बारे में एनालाइज करना है, जो द किंग थे ना, द टाइगर किंग थे, उनके पावर के मिस यूजेस के बारे में आपको लिखना है कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कैसे किया है ना, और किस तरीके से वो एक अच्छे राजा नहीं हुए, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जामिन द मोरल dilemmas faced by Dr. Sado in the context of wartime loyalty versus humanity। ये चैप्टर द एनिमीज चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन आया है। अभी जो है इसको आपको तैयार करके जाना है। Why was the king called the tiger king। देखो टाइगर किंग से 2 क्वेश्चन बन गए, है ना। तो टाइगर किंग चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आप तैयार जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, वो है व्हाट रिस्क्स डिड डॉक्टर Sadao and Hannah faced by sheltering the American soldier। तो यानी डॉक्टर सदाव और हाना जो है क्या रिस्क लेते हैं ना, वही चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है जब उन्होंने जो है अमेरिकन सोल्जर को शेल्टर किया, आश्रय दिया। अब ग्रामर जो ग्रामर है उसमें क्या चीज़ है वो आपको जो है ना, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नरेशन में जो लगभग पूछे जाते रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जाते रहे हैं, देखो, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो यहाँ पर जो है ये नरेशन में ये इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है चलिए मैं ये नरेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हुए बताऊंगा एक अगली वीडियो में, है ना। तो इतना आप जो इससे पहले मैंने दिया आपको, उसको आप तैयार कीजिए, है ना। और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा ना, वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, तो उन आंसर्स को भी तैयार कर लीजिएगा आप। जय हिंद।